कंधों पे खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। हालेलुया। शर्मा बाबा सब आज आसमान की तरफ बढ़े। हालेलुया। यस लॉर्ड। सबकी आंखें को बंद करें। अपने लिए खुदा से कलाम मांगिए। हर एक जिंदगी खुदा से कलाम मांगिए। बच्चे बड़े जवान बुजुर्ग सब खुदावंद के हुजूर खुदा से कलाम मांगिए। अपने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए शख्सी तौर पर खुदा आज आपसे बात करे। शेखा नामा था कहीं ना बाबा बाबा हर एक जिंदगी आज खुदा से मांगे कि वो आपको अपने कलाम से शेयर करे। इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, मुंह से निकलती है हवा खुदा यीशु नाम मेरे कलाम के लिए खुदा यीशु मसीह का शुक्र करते हैं। खुदा यीशु मसीह ये धोधारी तेज तलवार से ज्यादा तेज है। तेरे कलाम में जिंदगी है। आज तेरा कलाम सुनने वाली हर एक जिंदगी में, रूह में, जान में तेरे पाक रूह के वसीला से उतर रही यीशु के नाम में जिंदगियां बदल खुदा, हालात बदल खुदा, मुआजिज़ात रूह खुदा यीशु नाम में मुर्दा जिंदगियों में जान रखता हूं। तेरा कलाम यीशु मसीह आज बेटा सीमा सौ गुना खोलेगा। बहाली का बाइस बने, निजात का बाइस बने, जिंदगी का बाइस बने। खुदावंद तेरा कलाम ब्रिंग बाबा 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 बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे कलाम के लिए। खुदावंद तेरे बंदा को तेरे हाथों में देते हैं। शब्द के इस्तेमाल कर दुगना मस आज जब तेरा बंदा बोले तो यीशु मसीह जब खुदावंद तेरे बंदा के वसीला से कलाम सुन रूह जान रखता है यीशु मसीह। ये सुन रखे और हमें फजल दे, हम महज सुनने वाले बने बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। हमारी जिंदगी खुदा से करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। खुदावंद के खादिम हमारे दरमियान में मौजूद हैं और खुदावंद ने खैरियत से यहाँ पहुँचाया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और इन खादिमों के लिए जोरदार तालियां। तालियों में कंजूसी ना करा करें। हालेलुया, हालेलुया। खादिमों के अलावा मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि वो बैठ जाएं, खादिम खड़े रहें। बाकी लोग बैठ जाएं, आदमी खड़े रहेंगे। हमारे कल्चर के मुताबिक जब भी कोई खास मेहमान आता है और खास खुदा का खादिम आता है तो हम उनका फूलों से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाई इरफान डेरी लाएं और पास्टर शाही साहब को हाथ पहनाएं। तालियां। अगर रियासत मार्टन नाम को हाथ बनाएंगे। भाई के अंदर अगर जावेद आ जाए।
भाई इरफान है, आगे आ जाए। भाई सुहेल इनको हाथ में रखेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदावंद के खादम बड़ी दूर दराज से हमारे दरमियान में आए हैं। पास्टर शाहिद जिनका तलब पंजाबी जी कहते हैं पलवाना के शहर तो, यानी कि गुजरांवाला। इनका तलब मेरे शहर गुजरांवाले से है और मैं भाई इरफान का और भाई जावेद का बड़ा मशहूर हूँ कि ये सेकंड टाइम है कि वो गुजरांवाले से खादमी को लेकर आए हैं। तो हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब अपने इलाके का नाम आता है। तो हम पास्टर शाहिद साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं और खुदावंद अपने खादम को मुल्क पाकिस्तान में अपने कलाम की खिदमत के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल करता है। और आज हमारा ईमान है कि खुदावंद इनके कलाम के सबब से आज बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। आपकी जोरदार तालियों में पास्टर शाहिद जल्दी से हालेलुया। जोरदार ताली हो जाएगी खुदा की खुदा की बड़ा अच्छा लगा भाई क्या हम गुजरा वाले, लेकिन मैं समझता हूँ हम सब एक शहर के नए सब हालेलुया। मेरा नाम पास्टर शाहिद है, मैं गुजरांवाला से, जैसे मैंने बताया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो ये मुझे इज्जत दी, ये इज्जत मुझे विरासत में नहीं मिली। इसको साइड कर दीजिए, ये इज्जत मुझे विरासत में नहीं मिली। ये नहीं कि मेरे बाप के पास इज्जत थी, उसने मुझे लेकर दे दी, माँ के पास थी उसने दे दी, भाई ने दे दी, नहीं, बल्कि ये इज्जत मुझे खुदा के कलाम ने दी। जब मैंने खुदा के कलाम को अपनाया तो उसके बाद मैंने इस इज्जत को अपनी जिंदगी में देखा। और ये सारी इज्जत खुदा के कलाम को जोरदार ताली हो जाएगी खुदा के कलाम के लिए। तो हमें इज्जत देता है, सम्मान करता है, हमें बढ़ाता है। इस कलाम के लिए जोरदार ताली हो जाएगी, जोरदार ताली हो जाएगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दिल में थोड़ी 2 सेकंड के लिए शुक्रगुजार करेंगे, जस्ट शुक्रगुजार करेंगे, कुछ नहीं मांगते कलाम के लिए। हमको पता नहीं कि खुदा ने कलाम के वसीले, खुदा अपने कलाम के वसीले जिंदगी देता है, कलाम के वसीले हम सरफराज होते हैं, इसी कलाम के वसीले हम बढ़ते हैं और यही कलाम है जो हमारी हिफाजत करता है। इस कलाम के लिए शुक्रगुजार करेंगे। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा पाक को हम सबको सिखाने को है खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, ये शुक्र नाम है। आमीन। इससे पहले कि खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग शिफा की गरज से आते हैं वो एक बात ज़हन में रखें, खुदा के कलाम में लिखा है वो अपने कलाम को नाज़िल करके लोगों को, जब आप कलाम को मिस करते हैं, कलाम को इग्नोर करते हैं, तो आप अपनी शिफा को मिस करते हैं। आमीन। जो मुझे बता रहे हैं बहन की गर्दन में प्रॉब्लम है, गर्दन में, उसके गर्दन में इस हिस्से में खिंचाव रहता है, कलाम के दौरान वो हील होगी, वो अपना हाथ दिखाए, उसकी गर्दन में खिंचाव है, कलाम के आओ खड़े हो।
आपकी एक साइड खिंचाव रहता है, जोरदार आप कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि यीशु उनकी जिंदगी में काम करे? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि जो वो मांगे खुदा उसे दे? आपका खुदा ऐसा कर सकता है, लेकिन कब? आए खुदा के काम में रसीद रखवाई। सभी अपनी अपनी बाइबल्स को खोले, सभी अपनी अपनी बाइबल्स को खोले। बाइबल्स लेकर आए सभी। हाथ को उठाइए, क्योंकि जो भी शुरू है मैं चाहता है कि छोटे दुआ करें, सभी दुआ करें, दुआ करें सभी। दुआ करते हैं, शुक्र हालेलुया। 2016 में 16 साल हो गए मुझे खिदमत में। 2004 में मैंने यीशु मसीह को कबूल किया और 16 साल से मैं देख रहा हूं मुख्तलिफ इलाकों में मसीहों के पास में जाता हूं। मैंने देखा है कि जो इस बात का दावा करते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, मैंने उनको नाउमीदी की हालत में देखा है। मैंने उनको टेंशन में, परेशानी में, प्रॉब्लम में देखा है और उनके बात इस तरह के होते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी, कौन निकालेगा इस प्रॉब्लम से? और कहते क्या है, हम किसे जानते हैं? किसे जानते हैं? यीशु को। मुझे 16 साल से जब से मैंने यीशु को जाना है, आज तक एक सेकंड के लिए मैं कभी नाउमीद नहीं हुआ, कभी भी नाउमीद नहीं हुआ। तो मुझे पता है मैं उसे जानता हूं, कभी नाउमीद नहीं हुआ। ये नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉब्लम आई 2004 में जब मैंने यीशु को कबूल किया। तो उससे पहले हमारी फैमिली जहां पे हम रहते हैं, सब तो गरीब खड़ी फैमिली गिनी जाती है और सब तो थर्ड क्लास फैमिली गिनी जाती से हुई सारी है। और जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्जा सी, कर्जे जैसी लालच सी, वो भी फैमिली सारी सी। और जिन्होंने फैमिली में जो सबको ज्यादा नशा करना है वो है सी सारे इलाके से, वो भी सारी फैमिली सी मेरा भाई। और एक बात मैं अक्सर बताता हूं, जब मैं यीशु को नहीं जानता था तो मैं एक बात मेरे दिल में जाती थी कि यार जो मसीही लोग हैं वो पिसने के लिए, दुखों के लिए, बीमारियों के लिए, मुसीबतों के लिए, गुर्बत के लिए मसीही बने, इसलिए वो दुखों को उठाए। कभी कभी सोचता यार की जब मैं मसीही नाम ला दे, जब मैं मसीही नाम दा मेरे थले गड्डी होनी सी 20 तरीक में होना सी। क्या मसीही दुखों के लिए होते हैं साइड में। लेकिन जब मैंने खुदा के कलाम को सुना, समझा, तो फिर मैंने जाना कि नहीं, मसीह वो लोग हैं जो टॉप पर जाने के लिए बनाए गए हैं, जो बुलंदियों पर जाने के लिए बनाए गए हैं, जो सरफराजी के लिए बनाए गए हैं, जो हमेशा की जिंदगी के लिए बनाए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मसीही लोग हैं। मेरे वाले साहब फसल गुजरने वाले के समझ, मेरे वाले साहब सेब का आते सन, सेब समझ लो, पिंडा जी चौधरियों ने डंगरा को पट्टे पा रहे। और जब कभी मेरे वाले किसी बोगरी पर, किसी शादी पर जाते थे, वो बड़े सख्त दिल के लोग होते हैं। मैं छोटा होता था, उन्हें कहना भाई चल अपने वालों की जगह पे चल जाके डंगरा को पट्टे पा, और मेरे वाले ने एक दिन भी जाना, उन्हें मुझे ले जाना। लेकिन जब यीशु को जाना तो स्टोरी चेंज हो गई। आज हर बंदा चाहता है कि मेरी स्टोरी चेंज हो, लेकिन यीशु को जाने की कोशिश नहीं करता। जिन्होंने डंगरा मेरे वाल पट्ठे पाने सन, उन्होंने वेलियां च सारी गड्डियां खड़ोतियां जाए। हर बंदा चाहता है कि उसकी स्टोरी चेंज हो, और वो स्टोरी चेंज कर सकता है, लेकिन कब? जब आप उसे जानेंगे। और जो उसे जान जाता है
वो कभी नाउम्मीद नहीं हुआ, क्योंकि उसे नाउम्मीद होने नहीं देता। वो नाउम्मीदी में उम्मीद पैदा करने वाला खुदा है, और हम इसलिए हम उसे यीशु कहते हैं, निजात देने वाला। जब कोई मसीही आता है और मैं देखता हूँ और मुंह में 12 बजे मेरे, और मैं यीशु में जानते जीवन जाना तो तेरे मुंह में 12 क्यों बजे? तेरा यीशु जानता है और तेरे मुंह में कभी भी 12। मैंने जब भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही मेरी लाइफ में, ये नहीं कि एक आदमी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरी शादी हुई, शादी के 3-4 माह बाद खुदा ने ब्लेसिंग दी, मेरी वाइफ ब्लेस हुई, और 3-4 माह जब गुजरे तो डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए, एंड उतने फ्लोर पे डॉक्टर्स ने बड़ी सी कहा मेरी वाइफ चेकअप करा के थले आई, रोंदे और पड़ी। मैं कहता कि की है, और सोचना पूछो, मैं क्या कोई दसो, क्या हुआ है? डॉक्टर ने क्या बेबी आया हो गया, बस सर आप मैंने डॉक्टर से कहा है, मेरे खुदा ने नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ऑनलाइन रिपोर्ट क्या है? मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज वो मेरी बेटी 4 साल की, उसका नाम जेनिफर है। कभी ना उम्मीद ना हो, कभी ना उम्मीद ना हो। एक और मैं बताता हूँ, अक्सर बताता हूँ, हर जगह में बताता हूँ, मैं अपनी टेस्टमेंट नहीं देता। आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? फर्स्ट टाइम आप लोगों ने, आप लोगों को पता हो कि मैं कहाँ से निकला हूँ। एक बार गुजरने का गुजरना वाला से पहले पता है मोड़ इलाहाबाद तो स्लीप करो नहीं था, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का सफर है। पता नहीं क्या तो उसे जाना है, और तो मेरे को बाइक होती थी, मैं क्या जाऊंगा। 16 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि खुदा ने मुझे कुछ कहा हो और मैंने वो किया ना हो। कुछ भी हो, चाहे वो जितना भी बड़ा काम हो, मैं शुरू हो जाना कभी नहीं है। खुदा ने कहा तू जा रहा है, मैं क्या जाऊंगा। खुदा ने कहा तू बाइक पे जा रहा है, मैं क्या बाइक पे जाऊंगा। हम खुदा को पता सी देखो पैसे भी पड़ी थे, मैं क्या भी बाइक का कहेगा कि कलाम आपको यूज करने के लिए दिया गया है। मुश्किल वक्त में सिर्फ सोने के लिए सिंगल आवाज ही नहीं दिया गया, यूज करने के लिए दिया गया। आप मुश्किल वक्त में से यूज करें। मैंने कहा मैं जाऊंगा। अब बाइबल में कहे खुदा आज कल बलजबत तक क्या है, खुदा आज कल बलजबत तक। अब मैंने बाइबल में गलत से पढ़ा था कि खुदा ने कहना नहीं है कि शादी में पानी को मैं बनाया। मैं तो याद रहा पानी को मैं बना सकता है, तो पानी को पेट्रोल नहीं बना सकता। मैं पानी के प्ले की थी, भाई जी पाया स्टार्ट की थी, फिर जल गई। जितना आप सोचते हैं, आपकी सोच से कहीं ज्यादा आपका खुदा काम कर रहा है, आपकी सोच से कहीं ज्यादा। मेरे साथ एक बार मैं कैसे यही मेरे साथ आपकी जितनी भी ना उम्मीदी हो, आपका खुदा उसे खत्म करने की उम्मीद रखता है। मत्ती 5 बाब उसकी 25 आयत देखिए। फिर एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा न हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई कि यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं उसे सिर्फ उसकी पोशाक ही छूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। अब जब हम इस औरत का पढ़ते हैं तो बाइबल में 12 साल से ये बीमार थी। कितने साल से? 12 साल। जिंदगी का एक ऐसा होता है, आज तो 3 से 4 माह बीमार है तो उसकी नाउम्मीदी की हालत नहीं होती। एक तो 4 महीने बीमार है ना, मेडिसिन भी लगे तो फर्क ना पड़े तो बस उम्मीद ला लेता, बस भाई हूं मेरा एंड मनु नहीं लगता और मैं बचना है। तो मेरे पता लैन होगी ना भी मेरे दवाइयां भी नहीं असर करती, लगता तेरी चाची ने कुछ कर दिया। अब 12 साल से ये बीमार बढ़ गए। कई तबीबों यानी कि बहुत से तबीबों के बहुत से डॉक्टरों के पास गई, और जब ये डॉक्टरों के पास जाती थी
दा लेवल कितना होगा कितनी बड़ी नाउमीदी के अंदर। सब कुछ बेच दिया अपनी उसी नाउमीदी को खत्म करने के लिए, घर की चीजें बेच दी, घर बेच दिया और नया पैसा खर्च किया, ना उसके पैसे ने उसकी नाउमीदी को खत्म किया, ना उसकी चीजों ने भी उसके बेची थी, किसी ने भी उसकी नाउमीदी को खत्म नहीं किया। और बाइबल में लिखा है सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना उसी के। और इसने सुना था कि एक ऐसा है, एक ऐसी हस्ती दुनिया में आई है जिसके कहने से लंगड़े चलते, अंधे देखते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, ऐसी हस्ती है। और आपकी नाउमीदी खत्म कब होती है? जब आप एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं खुदा में। अगर आप खुदा में मेहनत नहीं करते, एफर्ट नहीं करते, तो कभी आपकी नाउमीदी खत्म नहीं हो सकती। मैं लोगों ने देखा है 2-3 महीने बीमार होंगे, घर से ही फिर रहे होंगे, संडे दिन चर्च नहीं होंगे, पादरी को सुना कर लेंगे, भाई साहब आया जी दुआ कर दिया जी, मेरे को टुरिया नहीं जाता, घर सारा दिन भावे लगा फिर मैं बीमार हूं। अब 12 साल से ये बीमार थी, कितनी वीक होगी और क्या सोचिए, हिम्मत नहीं है, नहीं मैं जाऊंगी यीशु के पास, मैं जाऊंगी, मैं वहां पर पहुंचूंगी। एफर्ट की, मेहनत की, कितने लिखा कि लोगों क्या हो खुदा जो 12 साल बीमारी वीक होगी, किमें उसे पहुंचे हुए। बाइबल है जहां पर जनाब यीशु होते थे वहां पर एक बड़ी भीड़, एक रश लग जाता था। और जब ये औरत वहां पर गई तो बाइबल कही ये डर गई, डरी क्यों उस जगह? क्योंकि राष्ट्र पीड़े इतनी कुछ ज्यादा थी, यीशु को नहीं डरी, क्योंकि सारे को पता थी यीशु से प्यार करना है, मोहब्बत करना है, यीशु को नहीं डरी। इतनी रश, इतनी भीड़ देखकर ये डर गई कि मैं किस तरह यीशु के पास जाऊंगी। और कुछ तू ही डरी थी, वो तो शीत भी बड़ा रोक चार देते। आज भी देख लो पादरी इतना रोक नहीं पाना जितना तो एंडर पाना, जाओ जाओ पादरी साहब सुख रहे। आज भी मेरे जो नाम होते ना पादरी को ज्यादा रोक पाते, पादरी साहब नहीं ना रोक पाते, यीशु मसीह ना रोक पाता, शीत ना के रोक पाते हैं। वो इस वजह से भी थोड़ा डर रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि उसे पता था मेरी नाउमीदी को मेरा पैसा खत्म नहीं कर सकता, मैंने घर की चीजें बेच दी, उसने मेरी नाउमीदी को खत्म नहीं किया। अगर मेरी कोई नाउमीदी खत्म कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है और कोई नहीं है। और उसने मेहनत किया जो तुसी अपनी लाइफ से नाउमीदियां ना परे हो, किसी को जॉब को नहीं नाउमीद है, किसी शिफा नहीं मिलनी नाउमीद है, हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई नाउमीदी है। और बगैर एफर्ट किए मुसीबत, बगैर मेहनत किए मुसीबत, आपकी नाउमीदी कभी खत्म नहीं हो सकती। आप हिम्मत करें, जाए यीशु के पास। इस औरत ने हिम्मत की, गई यीशु के पास, हिम्मत नहीं छोड़ी, गई। बाइबल का दादी कांपती हुई यीशु के पास गई। और बाइबल का जब ये भीड़ में से यीशु के पास गई, इसे पता था कि भीड़ है, रश है, मैं इससे बात नहीं कर सकती। ईमान देके उसने कहा मैं जस्ट उसकी पोशाक ही छूलूंगी तो शिफा को। और उसने यीशु मसीह की पोशाक को छुआ और जो दर्द 12 साल से जारी था उससे कम रुक गया। हालेलुया, उससे टाइम रुक गया। आपकी बीमारी, आपकी गुर्बत, आपकी नाउमीदी का अरसा कोई मैंने नहीं रखता मेरे यीशु के सामने, क्योंकि बाइबल में है 38 साल से जो बीमार था उसे हील किसने किया? यीशु ने। 12 साल से जो बीमार थी उसे हील किसने किया? यीशु ने। कोई मैंने नहीं रखता, कोई भी मैंने नहीं रखता, ये बात कोई मैंने नहीं रखती कि कितने अरसे से है, क्योंकि मेरा यीशु हील करने की ताकत रखता है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं यीशु के पास भी ना जाऊं और मेरी नाउमीदी खत्म हो जाए, नेवर, पूरी जिंदगी ये नाउमीदी आपकी कब्र में आपके साथ जाएगी। इसलिए आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, एफर्ट करनी होगी। हमारे चर्च में सारे चर्च का असूल है, जिन्हें कलाम नहीं सुना होते दुआ नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। जिन्हें कलाम नहीं सुना होते प्रे नहीं करनी।
मेरी टीम के लोग खड़े मेरे नोट कर दे कि पता कलाम तो बाद है और जो ले है कि कर रहे हो दस के खुदा इतना फ्री में इतना सस्ता खुदा नहीं कि आपको दे दे हमें हर एक बंदा नाउमीदी में बड़ा हुआ है। जब हम बाइबल के दस्तूर देखते हैं यार बाबे तो वहां पर दो बहनें हैं मरियम और मार्था उनका एक भाई लाजर बाइबल कहते हैं कि वो यीशु मसीह का क्या था दोस्त यीशु मसीह का किए जिन्हें पुराने नाम इब्राहिम के नवे लाजर यीशु मसीह का दोस्त और बाइबल लिखा है वो मर गया और यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा कि चलो लाजर सो गया उसे जगाने चले शिगिर्दों ने कहा भाई सुता है आप ही उठे तो बेटी तुम मसीह को उठा जाइए बाइबल लिखा है जब यीशु गया तो मार्था को पता चला और वो पहले दौड़ दी आगे यीशु और आगे यीशु को क्या कहते क्या यीशु अगर तू यहाँ होता उस्ताद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना बनता अगर तू यहाँ होता। अब देखिए एक बात उसे समझ नहीं आ रही जितने मसीह भी नहीं यीशु समझने ना आते रहते ने यीशु से ना आते रहती पर समझ ही नहीं। अच्छा तेरा हम दादे मरण नहीं दे देना कि बात तो जिंदा नहीं कर सकता जरा उदो मौत को रोक सकता है तो बात तो जिंदा नहीं कर सकता कह की नहीं अगर कोई जो दादा फिर ना माता भी कि कोई मरण नहीं सी देना तो जरा उदो रोक सकता है वो बात तो जिंदा नहीं कर सकता मैं सब यीशु ने कहा जब तू इबारत तू खुदा के जलाल को देखेगी तेरा भाई लाजर जिंदा होगा। हाँ हाँ मैं जानती हूँ क़यामत के दिन जब सब मुर्दे जिंदा होंगे तो मेरा भाई लाजर भी ये सारी बातें वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद उसकी खत्म हो गई नहीं अब क़यामत के दिन ही मेरा भाई जिंदा होगा। यीशु ने कहा अच्छा तो तू मुझे कब्र के पास है कैसे मैंने कहा उठे जान लगी पहला हाँ दे अभी बस तुम आशिक बनेगा वो आंधी होगी उसकी बॉडी चिकीड़े पै गए होंगे इसने कहा तू चल और यीशु के साथ कब्र पर गई नाउमीदी से भरी थी वो यीशु ने कब्र पर गया यीशु ने कहा इस पत्थर को क्या करो यीशु ने कहा पत्थर को हटा दो। यीशु ने जब बाइबल गए यीशु ने अपने हाथों को उठा दिया बाप मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है और बाइबल गए यीशु ने लाजर का नाम लिया और लाजर कफन समेत ही कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया कफन समेत ही लाजर बाहर आ गया। अगर यीशु लाजर का नाम ना लेता खाली के अंदर बाहर आ जाओ तो सारे मुर्दे बाहर आ जाएंगे। एक बार हिले सारे होंगे चंगा हिले होंगे सारे पर उठना होने सी जिदा जब आप यीशु के पास जाओगे फिर आपकी नाउमीदी खत्म होगी। बाइबल में जाओगे 4 बार यीशु के साथ उसके शागिर्द हमारी झील में जा रहे थे और झील में तूफान आ गया और यीशु कश्ती के पिछले हिस्से में सो रहा था। शिगिंदा ने पहले बड़ी कोशिश की थी कि कंट्रोल कर लिए कश्ती में तो ना ही एक शिगिंद गया उसने को उस्ताद तू सौं लिया मजे ना असी मर रहे हैं। जब पता ये कहते हैं कि हम मर रहे हैं तो इसका मतलब उस समय के बाद असी होना मर गई असी और गए हम मरे तू सोए तुझे फिक्र नहीं है ना उम्मीद हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग ने यीशु मसीह की जिंदगी है तो सही ना है पर फिर भी उन्होंने यकीन नहीं ना उम्मीद जीने रहे ये सोचते कि असि मर जाए ऐसी सोचते उनको पता था मेडिकल लेके सब कुछ जानते थे फिर भी क्या कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे जाके यीशु को जगाया। यीशु ने सबको पहले तो जगाने वाले को डांटा मैंने क्या तेरा यकीन दिख गया। उसके बाद हवा और पानी को डांटा सुनो जो तुम एक साइड को कह रहे हो कि यीशु मेरे नाल है और दूसरी साइड को मायूस हो गए तुम डांट खाने हो यीशु को कभी ना उम्मीद लो अपनी लाइफ में कभी ना उम्मीद नहीं हुआ कभी भी एक सेकंड के लिए कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो मुझे ना उम्मीद कर सके एक भी ऐसी चीज नहीं बनी एक के लिए नहीं चीज आज तक के 16 साल कभी मैं ना उम्मीद नहीं कभी परेशानी है गुलाम जो कहता मैं कर देता हूँ
मेरी जेब में 15 रुपए गुजारे का तो बावलपुर जाना है, मैं क्यों जाऊंगा? मैं नहीं चाहूंगा। मैं अपने इलाके से निकला और तो गुजरना वाले को मरीज के लिए 45 किलोमीटर सफर है, बहुत तो निकले 15 रुपए की जेब के बाइक आना मिला। मैंने कहा कहाँ में जा रहे हैं? मैंने कहा मरीज की जा रहा है। अच्छा मेरे साथ बैठ कर से छोड़ दो, उनको मरीज के साथ गया। एक क्रिश्चियन फैमिली में गया, उन्होंने कहा यार एक फैमिली है, प्रे के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा चलो, उन्होंने कहा आगे वो फैमिली ने प्रे की थी, बोला कि बदरुआ अदर हो गया, हील हो गई। कहते थे तुम बावलपुर ना लेके जाएगा कि मैं बावलपुर नहीं आया। अगर मैं सोचता खुदावंद ये मुझे पता है तू तो देर को गया हूं जाना, तो मेरी जेब में नहीं जाना, 15 रुपये तो मैं बावलपुर जाऊं। सुनिए, आपका काम चलना है, रास्ता बनाना उसका काम, रास्ता बनाना आपका काम नहीं। जो आपसे कहता आप करो, आप नहीं सोचो ये कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरह होगा। ये हेडिंग आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम खुदा की है। अगर वो बहरे कुलसम की तरफ लेकर जाता है तो रास्ता बनाना उसका काम है, आपका नहीं। पानी को हटाना उसका काम है, आपका काम नहीं। खाना देना उसका काम है, आपका नहीं। ताड़ा काम नहीं, जेड़ा काम ताड़ा है वो तुसी करो, जेड़ा काम ओदा है वो करो। मैंने कभी उसके काम में दखलंदाजी नहीं की, कभी नहीं की जेड़े काम से दखलंदाजी। जेड़ा काम ओदा है वो नहीं कर रहा है, जेड़ा काम मेरा है मैं कर रहा हूं। मेरा काम है चलना। अब उसी का अच्छा चल बेटा चल, मैं चल रहा हूं, आगे टेबल है, मेरा काम है डटे रहना, वेट करना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन। उनको पता है, यीशु को पता है कौन हटने वाला नहीं, वहां के टेबल साइड के। पर आज प्रॉब्लम क्या है? एक मुसीब को यीशु कहता है चल, टेबल बेचा ना वापस आ गया। चलो आप वेट करो। दूसरे दोस्त ने कहा मैं दुआ करके इंतजार करूंगा, मैंने दुआ की थी खुदा टेबल साइड कर, फिर वेट कर रहे हैं कि खुदा करेगा। पर ऐसे ही कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, खुदा नहीं करते, नहीं है अगर तुम चर्च ही नहीं आना। सुना, ऐसे नहीं बुझियो, आपका खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, लेकिन वो इंसान को देखता है, इंसान करता क्या है। जो डरते हैं वो मसीह नहीं होते, और जिन्हों का बिल देख के तरा निकल जाता वो भी मसीह नहीं होते। कभी कभी मायूस ना हो, जिंदगी में कभी मायूस ना हो। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको बताता है आपको कैंसर है, तो स्माइल दे उसे, और वो आपकी स्माइल के रीजन पूछे, अच्छा तू हंस क्यों रहा है? उसे कहो मेरा यीशु से खत्म करने की जरूरत है, रीजन बताओ उसे। जब डॉक्टर आपको बताए ये प्रॉब्लम है, आपको ये बीमारी है, तो हंसो उस पर, वो आपकी हंसी की वजह पूछे तो बताओ मेरा यीशु, बोलो इस स्माइल के पीछे मेरा यीशु है, क्योंकि जिस बीमारी को आप कह रहे हो कभी खत्म नहीं हो सकती, मेरा यीशु इससे खत्म करेगा। मैं 3.5 साल इकट्ठा रोजे में रहा, और जब 3.5 साल रोजे में रहने के बाद मेरा फेफड़े खत्म हो गए। डॉक्टर्स ने कहा इस बंदे ने मर जाना, नहीं बचना। आज से 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूं, आज तुम्हारे सामने नहीं मजा। अभी मुझे तकरीबन 4-4.25 साल हो गए कंटिन्यू, हर रोज मेरा रोजा होता है, 4 साल तुम्हारे सामने। कोई भी जब मेरे को बुलाता है, भाई साहब ये होगा आपके साथ ये होगा, मैं जहाँ पे मीटिंग करता हूँ वहाँ पे मुस्लिम लोगों की तादाद ज्यादा है। और आप कभी मेरा चैनल देखें, जोड़ी क्लास टीवी पे आप देखेंगे, गाड़ियां से मॉल भी आते प्रे करवा दिए ना, पता है एडिएट गाड़ियां। और इस वजह से मेरी मुखालफत ज्यादा होती है। वहां के लोगों ने उन्हें जाके थाने से शिकायत की थी, पुलिस वाले आ गए। आप डटे रहे, कभी ना डरे, पुलिस वाले आ गए। उन्होंने शिकायत लाना को फायदा हो गया कि जेडे पुलिस वाले मेरे से रेड करना है, वो ही मेरी सिक्योरिटी आगे बढ़ गई। उन्होंने मेरे बड़े अच्छे तलक बन गए, वो ही मेरे दोस्त बन गए। और जिन्होंने मैं क्या सी वो नहीं ध्यान रखा, आज तो बच गए, मर्जी मीटिंग करो, कोई नहीं डकेगा था। कभी ना उम्मीद ना हो, आपका काम है चलना, आपके लिए वो हेल्पर पैदा करेगा, आपके लिए वो रास्ते बनाएगा, लेकिन ना उम्मीद ना हो। शैतान करता क्या है? सुनो, शैतान करता क्या है? अब ये आपकी प्रॉब्लम है, ये क्या है आपकी? ऐसा ये आपकी प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आपकी प्रॉब्लम है और ये आपका यीशु है।
बड़ा कौन है? अब ये कह रहे मैं आपको बचाऊंगा और यह कह रहे मैं रहूंगा मारांगा। सन की भी गल यकीन करना चाहिए, क्योंकि क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो क्या है? बड़ा है। अब शैतान करता है और तारी कौन फड़ेगा, मरोड़ेगा, बार बार तारी प्रॉब्लम और तारा तैयार कराएगा और जेब जी की रखेगा, तू नहीं बचना, फलान की बीमारी लगी सी वो भी मर गया, तो पता लैन वाले भी वजरे होंगे ने और नाम ही दिन आते। अच्छा भैन खुदा तेन बरकत देवे, साडी पिछली गली च बीबी ने अजे शुगर हुई सी, वो भी मर गई सी, पर मैंने खुदा तेन बरकत देवे, चंगी बरकत देने ना ओदा तरा कर चले नाले का दुआ करने 10 ही चली उस बीमारी ना, पिछली गई थी बीबी मरी थी। अब ये वो लोग होते हैं जो शैतान के भेजे हुए होते हैं ताकि उसकी उनकी नाउमीदी को बढ़ाए, और उनकी नाउमीदी बढ़ती है। मैं लोगों ने देखा सिर दर्द लगे थे कमर गाल के फोटो उठा दी, मर जा मेरी सिर दर्द नहीं ठीक है। आई कार्ड में क्या लिखा है? मसीह ऐसे नहीं होती। एक भी ऐसी चीज नहीं जो आपको हरा सके, आपको डरा सके, एक भी ऐसी चीज नहीं बनी, एक भी ऐसी चीज नहीं बनी। आपकी प्रॉब्लम छोटी छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन आपका खुदा इन प्रॉब्लम से कहीं बड़ा है, कहीं बड़ा है। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने बड़े खुदा की तरफ नहीं देखते, हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को देखते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम। अच्छा ताड़ा बच्चा कीड़ी को डरे, जो कीड़ी को वेखे रोगा ताड़े कोल आ जाए, तुसी उन्हें समझाओ एक बार, बेटा कीड़ी डरना नहीं, फिर कीड़ी को डरना होगा ताड़े को की करोगे? देखो बार बार डरना डरेगा, ताड़े को आएगा, ताड़े समझाते भी ना समझे की करोगे? फिर कीड़ी निकला तो फिर डरना पड़ेगा, कीड़ी मारते रहो की करोगे? तसल्ली नहीं समझता फिर की करोगे? फायदे से गल फिर जुटी लग जाएगी। आपकी प्रॉब्लम कीड़ी की तरह है, खुदा समझाता पुत्र ना डाल, खुदा मारता भी कई कीड़ियां, तुम फिर डाल दे गल, फिर खुदा भी जुटी लग जाता है। आपकी प्रॉब्लम कीड़ी की तरह है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, बिल्कुल छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिसे देखकर आप डरते हैं। आपका खुदा हर एक प्रॉब्लम और सुने दलेर होया करो, एक साइड तो तुसी कहंदे हो सी ईमानदार, बाइबल आती कि रासपाल वाली ईमानदार वाली सारियां चीज़ां मिलदी की करदियां ने भलाई नूं पैदा करदियां। पर प्रॉब्लम है ना दलेर ते सी तां इहदे कलाम नूं याद रखिए। हुण मैं सी सुनिया ना तजर्बा करके देख लिया जी, जो जुत्ती पा लगे किसी ने पूछना की मैसेज होया, किसी ने पता ही नहीं होगा कि पर नहीं जिठानी ने 10 साल पहले तुम की गल की वो याद होगी। अज भी मेरे दिल से लिखी, मैं कभी नहीं भूली कोलों को वो गल की वो गल दिल से लिखी है। कलाम सुनने तो बाद भूल जाना, जिठानी की गल दिल से लिखी। कलाम दलेरी देता है, आपको दलेर करता है। मेरी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं कलाम को सामने रखता हूँ। कलाम हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें दलेर करता है। जब शैतान कहता है तेरा बोझ भर रहा है, तो मैं उसे कहता हूँ देख खुदा ने कहा मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा। शैतान मेरे अंदर फिक्र लाएगी, तो मैं कहता हूँ खुदा ने मुझे कहा तो फिक्र ना कर, मैं तेरी फिक्र करता हूँ, इसलिए मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा खुदा मेरी है। आप बोलो, जब तक आप बोलोगे नहीं शैतान कभी आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। अच्छा जो बाइबल है कि यीशु मसीह घुमाया गया, शैतान आया, यीशु मसीह ने डंडा पकड़ा मारा ना, नहीं मैं यीशु मसीह ने कहना शुरू कर था कि मार के लग गया ना अल्फान साहब रह गया की नहीं करी यीशु मसीह ने हरदा पा लिया हो गया और दुआ करो शैतान आ गया की लिखे इसलिए क्या किया वहां उसे भगाने के लिए क्या किया। आज जो कोई प्रॉब्लम था पता लग रहा है कम शैतान है कि नाम कलाम कर रहे हैं कभी कीता कलाम
कलाम से भागता है शैतान, डरता है कलाम से। शैतान कलाम से डरता है, आपसे नहीं। वो कलाम से डरता, यीशु को पता था। इसलिए जब कोई भी बात शैतान करता ना, तो यीशु से कलाम बोलता था, कलाम बोलता था उसके सामने। लेकिन शैतान चला गया, फरिश्ते आ गए। आज हर बंदा है कलाम मेरे घर फरिश्ते आ जाते। कलाम किना को बोले, किना को बोले कलाम? सुबह सुबह उठ के गाना कढ़निया, दोपहर को भांडे भूंडे मांज के बह जाना, कलाम फरिश्ते आ जाए। कैसे आएंगे? बोलो, आप कलाम बोलो। अगर आपको कलाम बोलने के लिए दिया, ये कलाम नहीं। मैं कलाम को किस तरह अपनी लाइफ में लेता हूँ? मैं समझ कलाम नहीं, गोलियां नहीं, और मेरा दिल एक मैगजीन है। जो शैतान के सामने आना है, फेरिंग शुरू कर दो, कलाम बोलना शुरू कर दो। और तारा दुश्मन तारे सामने बेनिया सारी चीजें फैर करना शुरू कर दो। कितनी देर खलोवेगा? कितनी देर खलोवेगा? बोलो कितनी देर खोएगा? थोड़ी देर। मैं खोएगी नहीं, उन्हें जूती भी नहीं लगनी। क्यों? क्योंकि आपने फायरिंग शुरू कर दी। सुने, कलाम में गोली के जवाब का दिल एक मैगजीन की तरह हो। कलाम का परियारे 24 घंटे। जो ही शैतान आए, कलाम बोलना शुरू कर दो, मिलके फायरिंग करना शुरू कर दो। देखा जी, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਲਾਈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। डरोगे कि नहीं डरोगे? जब आप भी शैतान के साथ ऐसा करेंगे, तो शैतान अपने दूसरे को कलाम नहीं दसेगा। और भाई उस महल्ले च ना जाए, उस महल्ले के हर बंदे ने मैगजीन भरी है, गल के गोलियां शुरू कर दी है। पर हम ऐसा करते नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर बने कि हम ऐसा करते नहीं है, हम कलाम को बोलते नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, किसी अपने घर के दरवाजों की चौखटों पर ले दो। देखा है तुझे घराने में जिन्ना रैफल टंगियां होंदियां ने, ते असि गुस्से नाल लामा नहीं भी लेते, रैफल को वेख के चुप कर दिंदे। ते लामा दे के रैफल वेख के बात जब ना जी किया रे किधर है सुनिया तो नहीं है तो रैफल वेख क्यों बोले सामने टंगी है, ये गाली दी तो ला रही है। इसलिए यीशु ने कहा था, इस कलाम को अपने घर के दरवाजों की चौखटों पर लिख लो। ये तो शैतान है, देखे भैया बंदा जानता मेरी बात, इन्होंने भी गल कर रही इधर नहीं करती। आई गए आज कलाम की जगह तस्वीर आई, एक्स्ट्रा नहीं तस्वीर लगी हैं कलाम जो है ना, पुठियां सीढ़ियां शायरियां लगी हैं। तो बाद में कहना पारी साहब शैतान तो जैसा देखो, जो बाजी चीनी सुध रही कीड़ियां आई है ना सर? समझ आ रही मेरी बात? क्यों मसीही मार खा रहे हैं? यकीन जाने मसीह टॉप पर जाने के लिए बुलाए गए। और ये भी नहीं कि अगर आज मेरे पास गाड़ियां तो बैक में कोई घोड़ा है, कोई घोड़ा नहीं। उन्होंने फेसबुक चलानी नहीं आती, बिल्कुल नहीं चलानी आती, उनको कोई फेसबुक वगैरह चीज नहीं चलानी नहीं। बल्कि मेरे एक पास दोस्त ने कहा गया, तेरी खिदमत गोरे वाली है, तू कभी आए ना तो तेरे मठ देने में तेन गोरे फसाने दसा वेखी तेरे फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं कहा तू मेरे को आना तो मैं तेन गोरे के प्यो को लेके जाता आंदा वो गोरे। मैं कहा यीशु मसीह आपका खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। 16 साल में आप बिलीव करें, मैंने आज तक खुदा से कुछ नहीं मांगा। 16 साल चाची का कुछ मांगा नहीं, पर है नहीं कि मंगया भी तो दिखा नहीं, इसने सब कुछ दिया। मेरा काम है सिर्फ फरमाबरदारी करना, उसका काम है मुझे भुलाना। जो मेरा काम है वो मैं करूंगा, जो उसका काम है जो तुसी मान लेना अपना काम करोगे तो भी अपना काम है। ये बात नहीं समझे? कभी कभी मैंने कुछ नहीं मांगा। एक दफा साढ़े घर रात इतने टाइम हो गए, मेरी बेटी छोटी सी, साढ़े को दूध दे भी पैसे कोई ना, मेरी कालत दे दो तो मैं खिदमत आया ना, मैं किस्ता से चीज लेना वा, ना मैं कमेटी पाना, ना मैं किसी को उधार लेना कि कोई आके दरवाजा खड़का गया ना मैं खा दो महीने मेरा 5000 रुपया तेरे साथ नहीं पानी। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं खुदा के साथ चलता हूँ। इसलिए मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं, मुझे अपने खुदा की इज्जत की परवाह है। कोई मुझे सामने रखकर मेरे खुदा पर ना बोले, कभी मैंने ऐसा नहीं किया। और कभी किसी को दसिया भी नहीं, जो हालात जिंदे भी हो। दूध गोली सी मेरी बेटी ने रोना शुरू कर दिया, बहुत रो रही सी, छोटी सी 3-4 माह सी, और मेरी बेटी को चुप के चर्च लेके गया। मैं दुआ की, मैं क्या खुदा बड़ी इज्जत दे
मेरी वाइफ को भी मेरी बेटी को सबर दे ताकि ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕੀਏ आप ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਇਆ ਕਿ 50,000 रुपये का हदिया आपको जब बहुत से ऐसे मुश्किलात के वक्त भी गुजरेगा मैं अपने दोस्त से शेयर कर रहा था मेरा दोस्त ही मुझे शेयर करने टेस्टिमनी के तौर पे कि यार खुदा ने ऐसे भी काम किए ने बड़ा काम है आंदा अच्छा मनु क्यों नहीं दस आप लगे तू खुदा ही है दस किसान का मामला सिर्फ मेरा खुदा दे मैंने कहा तू खुदा नहीं है कि मैं तुझे लगा यार ये होने वाला है हम टाइम वेस्ट करते हैं जब कोई प्रॉब्लम हो गया भैन तेरे को आईया चल तेरे गल दस मेरे दिल का बोझ है कहो कि ना भैन नाल आके रोटी तो दिल का बोझ लगा पाले भैन ने बोझ गल की ता भैन ने को होर बताया चल भैन ने खुदा बरकत दे पर ਮੈਨੂੰ नहीं लगता तेरी प्रॉब्लम कर रही है भैन ने बोझ हल्का नहीं किया भैन ने बोझ की किया अगर आपका कोई बोझ हल्का कर सकता तो वो सिर्फ कौन है गैर थके मारे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास हो मैं तुमको इसलिए और हर प्रॉब्लम के पीछे आपकी नाउमीदी की रीजन आपकी प्रॉब्लम होती है आज मैं देखते हैं नौजवान बच्चा दे सच डिग्रियां नहीं अच्छी तालीम में जॉब को नहीं क्योंकि दूसरी आज मोबाइल है यूट्यूब व्हाट्सएप गंदी मूवीज गंदे सॉन्ग चल रहे हैं और बाद में कहना पूरा हफ्ता गंदी मूवीज देखे हफ्ते बाद आना भाई साहब दुआ करो खुदा को नौकरी दे देगा करा दे जल्दी देगा तुम फिक्र ना करो कैसे मिलेगी यही रीजन है आप टॉप पर जाने के लिए बुलाए गए हो टॉप पर जाने के लिए लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप खुदा के पास नहीं जाते एफर्ट नहीं करते मेहनत नहीं करते अरे तो कितने फास्टिंग कर देंगे रोज़ा च नहीं हो जी अगे पीछे रोज़ा की सारी कर देंगे कितनी कभी फास्टिंग नहीं किसी के पास तो थोड़ी कर देंगे पीछे ही करते हैं पाजी के कर रही है तो बढ़िया थोड़ी फासला में काम है प्लीज से बात करें ठीक है भाई आप कर दो जोर बताने के लिए खड़े होंगे सभी खड़े होंगे